इस दावत के और फिर मौलाना रियाजुद्दीन साहब मिठियालवी ने बहुत इसरार किया कि मेहर और रज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है। तो मौलाना मुफ्ती सुलेमान साहब भी वहाँ मेरे पास आए थे, तो मैंने इनको दावत दी कि आप भी तशरीफ़ लाए। और उलमाए गिरामी सबके नाम तो मुझे नहीं आते, और हमारे एक और निस्बत के हवाले से कि मैं इनसे कहा भी करता हूँ कि दुनिया की निस्बतें तो बड़ी आर्जी हैं, लेकिन जिस निस्बत से मैं इनका ख्याल करता हूँ, हमारे कुद्दूसी साहब, राहत कुद्दूसी साहब, तो हज़रत अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के निस्बत से इनका ताल्लुक़ है। तो इस हवाले से मैं इनका एहतराम भी करता हूँ, ख्याल भी करता हूँ। तो ये सब हजरात आप तशरीफ़ फरमा हैं। ये इतना बड़ा मौजू है कि मेहर व रज़ा, तो इसमें अगरचे इन दोनों अल्फाज के हुरूफ तीन तीन हैं, मेहर के भी तीन हुरूफ हैं, रज़ा के भी तीन हुरूफ हैं। एक तो लफ्ज़ी मुमासिलत भी है, यानी हुरूफ के एतबार से, तो फिर आप देख लें कि ये लोग कितने करीब हैं। और फिर मफ़हूम के एतबार से कि मेहर के दो माने होते हैं। ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। मेहर का माना मोहब्बत और मेहर का माना आफताब, दो माने हैं इसके। और रज़ा जो है ये खुशनूदी के माने में ये लफ्ज़ है, ये अरबी का लफ्ज़ है। तो इसमें भी यानी वो मौजूद है खुशनूदी का उनसर कि ये किसी से राज़ी है या कोई इस पर राज़ी है, यानी वो, ये मैं एक बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं होती कि आप हर बात किताब से करें। जब इतनी किताबें इंसान पढ़ता है तो बहुत सी किताबें अंदर समा जाती हैं, और फिर अपनी किताब भी एक होती है इंसान की। अगर इंसान को इत्तेफाक हो उस किताब के खोलने का, पढ़ने का, अल्लाह ताला ने इंसान को जो ज़हन अता किया है वो एक खुली किताब है। तो रज़ा में ये भी है कि ये किसी पर राज़ी है या कोई इस पर राज़ी है, यानी वो मफ़हूम रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु। तो ये उस सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत है कि ये किसी सतह पे भी, किसी मंजिल पे भी ऐसा कोई वक्त नहीं आया कि ये उन पर राज़ी ना हो या वो इस हस्ती पर राज़ी ना हो, क्योंकि इनकी सारी ज़िंदगी उनकी खुशनूदी हासिल करने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए गुज़री। और लफ्ज़ मेहर जो है इसका माना मोहब्बत है, वो तो उन्होंने अपने एक शेर में ये इसकी वज़ाहत कर दी थी। मेहर है सारी अली दी, मेहर है सारी अली दी, शक न रह गया एक ज़रा। तो मेहर जो है ये सारी अहले बैत, सहाबा किराम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो सरापा मोहब्बत है, उनका वजूद ही, तो ये एक मुमासिलत है, लफ्ज़ी भी मानवी भी। हज़रात, इन लोगों के अय्याम मनाने का मकसद इनकी तशहीर नहीं होती कि हम इनको शोहरत दें, बल्कि उस पैगाम को शोहरत दें
जो पैगाम इन्होंने दिया है, और मैं आपको बताऊं कि उसी पैगाम के सदके अल्लाह ताला इनको मशहूर करता है। और अल्लाह ने मशहूर किया है किरदार के हवाले से, पैगाम के हवाले से। आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहद मुक़द्दस में जितने सहाबा थे, आपके बाद ताबीन, आइम्मा, फुक़हा जितने गुजरे हैं, हर शख्स को देखेंगे कि वो किसी वजह से मशहूर है। उसकी वजह शोहरत कोई उसकी सिफत है, किरदार है। करबला में जनाबे हुसैन का किरदार ही उनकी वजह शोहरत बना। नवासे रसूल होना अगरचे बजाय खुद एक शरफ है, इतना बड़ा शरफ कि उस शरफ की कोई मिसाल नहीं, लेकिन उन्होंने इस शरफ पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि जब वक्त पड़ा तो उन्होंने अपनी कुर्बानी भी पेश की, अपनी सलाहियतें भी पेश की अल्लाह की बारगाह में। तो इन लोगों का जिक्र, तज़किरा, ये बजाय खुद ये दलील है कि उन्होंने ऐसा पैगाम छोड़ा है। और हज़रत मौलाना फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी शख्सियत और शेर व अदब में उनको जो इनफरादियत हासिल है, हर फन में अल्लाह ताला ने उनको नाबग़े रोज़गार बनाया, बड़ी सलाहियतों से नवाजा। तो उसमें जहाँ फ़िक़ा और शरीयत के उसूल और पैगाम देने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो तो उनकी किताबों में, तसानीफ़ में मौजूद है। लेकिन असल मकसद हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का सारे कलाम, नसर, नज़म, या आप मोबाइल बंद कर दें, शुक्रिया। तो उसका मकसद क्या है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात आलिया से मुसलमान की निस्बत और मोहब्बत। ये असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। वो फरमाते हैं ना कि साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। अब फ़राइज़ को फ़ुरू कहना, देखे ना, फ़राइज़ को एतराज़ है बड़ा कि फ़राइज़ किस तरह फ़ुरू हैं। नमाज फ़राइज़ में से है, हज फ़राइज़ में से है, ज़कात फ़राइज़ में से है, तो फ़राइज़ फ़ुरू किस तरह हैं? असल जो है वो तो जड़ है, फ़ुरू जो है वो टहनियाँ हैं। फ़राइज़ तो असल होने चाहिए। अहमद रज़ा साहब ने फ़राइज़ को फ़ुरू कह दिया, हालांकि फ़राइज़ असल हैं। उलमा सुन रहे हैं? तो इतराज़ पैदा होता है कि ये बज़ाहिर दीन के खिलाफ है, ये बात शरीयत के खिलाफ है। तो गौर करने से पता चलता है कि जहां से अहमद रज़ा बोल रहे हैं उसका मंशा ये है कि साबित हुआ। ये साबित का लफ्ज़ यूं नहीं लाए, ये रिजवी हजरात भी सुन रहे हैं, सुनेंगे। आप लोग भी अहमद रज़ा साहब पर बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूं। तो आप देखें कि एक शायर होने की हैसियत से लफ्जों का बरतना मैं जानता हूं, समझ आई? तो यहां साबित के लफ्ज का की कोई तुक नहीं बनती। भाई पीछे कोई बात कहते तो साबित होती ना, भाई यूं ही उठते ही कह दिया साबित हुआ। आपने क्या दलील दी पीछे जो उसके बाद साबित कह रहे हैं?
मौलाना सुलेमान साहब और फरमाएं, कौन सी दलील दी है कि आपने साबित कर रहे हैं? उठते ही साबित कह दिया। तो असल में हमारी कम इल्मी है कि हम इन लोगों के कलाम को समझने की अहलियत नहीं रखते और एतराज़ कर देते हैं। देखें ना, इसमें एक लफ्ज़ रखा गया है फुरू, और अगले मिसरे में असल रखा गया, असलुल उसूल, असलुल उसूल। तो ये साबित का लफ्ज उन्होंने रियायत लफ्जी के हवाले से रखा कि असलुहा साबितुन व फर्रुहा फिस समा। क्योंकि कुरान मजीद में यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, असलुहा साबितुन व फर्रुहा फिस समा। तो फाजिल बरेलवी की फाजिलाना जो अंदाज़े फिक्र था, उन्होंने शेर में भी कुरान को नहीं छोड़ा। रियायत लफ्जी में वो साबित इशारा कर गए कि मैं इशारा दे रहा हूं उस आयत की तरफ, असलुहा साबितुन। फरमाया कि साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं। अब फराइज किस तरह फुरू हैं? फराइज तो असल है, नमाज दीन की असल है, हज असल है, ज़कात असल है, रोज़ा असल है, तो इनको फुरू कह दिया। टहनियाँ हैं ये, तो असल कोई और चीज़ है, हालांकि इनको असल बताया गया है कुरान शरीयत में। तो कोई इतराज़ कर सकता है कि ये फाजिल बरेलवी का तसर्रुफ है दीन में कि उन्होंने ये क्या कह दिया। उनको गौर करना चाहिए कि ये फ़राइज़ अगरचे एक एतबार से असल हैं, एक एतबार से इनका शरीयत में दर्जा असल है, लेकिन असल बात यह है कि एक और असल है जो इनको मानने या मनवाने की असल है। अगर वो दुनिया में तशरीफ न लाती वो शख्सियत, तो यही नमाज, यही रोजा, यही हज, इसकी कोई हैसियत ना होती। तो फाजिल बरेलवी ये कहना चाहते हैं कि उसूल अगर देखा जाए तो शरीयत में बज़ाहिर जो हैं ये 5 चीजें जो हैं ये फराइज में हैं, उसूल हैं, उसूल दीन हैं। लेकिन जिसने ये बताया है, जो ये अहकाम लेकर आया है, अगर उसकी निस्बत से देखा जाए तो असल वो है, ये उसके फरा हैं। समझ आई ना? तो अब साबित हुआ। मैं एक मिसरा है, इस पर मैं लगाया है। मौलाना फरमाते हैं कि साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं। मैंने आपको बता दिया कि साबित का लफ्ज उस आयत की मुनासिबत से रखा, असलुहा साबितुन। चूंकि दूसरे मिसरे में असल का लफ्ज ला रहे हैं, इसलिए साबित का लफ्ज रखा। तो मैंने इसको साबित किया 3 मिसरे लगाकर। मैंने अर्ज की सौमो सलात हैं के सुजूदो रुकू हैं। सौमो सलात हैं के सुजूदो रुकू हैं। हर चंद शरा में ये अहम्मुल वुकू हैं। हर चंद शरा में
अहम्मुल वुकू हैं, सौमो सलात हैं के सुजूदो रुकू हैं, हर चंद शरा में ये अहम्मुल वुकू हैं। मिसरा दे रहा हूं, हुब्बे नबी न हो तो ये सब लानफू हैं, हुब्बे नबी न हो तो ये सब लानफू हैं। साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरू हैं। हुब्बे नबी न हो तो ये सब लानफू हैं, नफा नहीं देते, ना हज ना नमाज ना रोजा। अब चौथा मिसरा देखें, साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरू हैं, और असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है, असलुल उसूल बंदगी। ये ज़िम्नन इसमें बात आ गई। अब मैं आगे बात चलाऊंगा। एक और शेर सुन लीजिए। फरमाते हैं कि लब वाहें आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। ये मवाजा शरीफ के सामने हाजिरी का मंजर पेश कर रहे हैं हजरत फाजिल बरेलवी। लब वाहें आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। इसे देखें कि सर पर सजा के हम दो सना की घड़ोलियां, सर पर सजा के हम दो सना की घड़ोलियां। वो आशिकों की भीड़, वो लहजे वो बोलियां, वो आशिकों की भीड़, वो लहजे वो बोलियां। जाली के सामने वो फकीरों की टोलियां, जाली के सामने वो फकीरों की टोलियां। लबवा है आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर। शेर देखिए, एक शायर की हैसियत से उस बरेली के नाबग़े रोजगार शख्सियत की बारगाह में मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। क्या जबान का शेर कहा, क्या लुत्फ है इसमें, मैं पेश कर रहा हूं। अगरचे मैं बरेली का नहीं हूं,
लेकिन बरेली की जबान मेरे रगो पै में मौजूद है। फरमाते हैं कि माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। मिसरे मेरे देखिए, जां वार दूं ये काम जो मेरा सबा करे, जां वार दूं ये काम जो मेरा सबा करे। बादल सलाम शौक ये पेश इल्तिजा करे, बादल सलाम शौक ये पेश इल्तिजा। क्या कहता है एक गुलाम किसी शब खुदा करे, कहता है एक गुलाम किसी शब खुदा करे। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। अरे ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है, ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। ये एक शेर उन्होंने कहा है, ये बड़ा तफसील तलब है, इसकी वजाहत में मैं नहीं जाता, सिर्फ शेर सुना रहा हूँ और उस पर 2-3 मिसरे अपने। उसके बाद मैं हज़रत पीर साहब की तरफ आऊँगा। फरमाते हैं कि मैं कोहनाज़ादे खाना हूँ सूरत लिखी हुई, मैं पुराना गुलाम हूँ घर का खानाजाद, जो जद्दी पुश्ती मेरे माँ बाप ऊपर से खानाजाद उसको कहते हैं, जिसके बाप दादा उसी घर में पैदा हों, वहीं बूढ़े हों, वहीं मर जाएं, और उसकी औलाद फिर पैदा हो, वहीं बचपन गुजरे, लड़कपन गुजरे, शबाब गुजरे, बुढ़ापा गुजरे, कहूलत गुजरे, उसके बाद वो भी मर जाए उसी घर में, फिर उसकी औलाद पैदा हो, फिर वो भी इसी तरह वक्त गुजारे, वो भी वहीं मरे। अहमद रजा कहते हैं, कमली वाले मैं तेरा वो गुलाम हूं जो खानाजाद है, आदम से लेकर अहमद रजा के वालिद तक जितनी पुश्तें गुजरी हैं, मैं खानाजाद कोहना हूं। कोहना पुराना, ए नवा नवा नहीं आया, ए नवा नवा सुन्नी नहीं बढ़िया, पुराना जद्दी पुश्ती, टुकड़े ते रोटियां खाने वाला तेरे दरवाजे दा। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, तुझसे दर, दर से है सग, सग से है मुझको निस्बत। अरे मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। समझ आई? तो फरमाते हैं, हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मैं कोहना खानाजाद कोहना हूँ, कोहना हूँ सूरत लिखी। इसका मिसरे का ताल्लुक अगले मिसरे से है।
ये बात अलग खत्म हो गई, मैं खानाजादे कौन हूं, एक बात मुकम्मल हो गई। अब ये दूसरा जो टुकड़ा है इसका ताल्लुक अगले मिसरे से है। सूरत लिखी हुई बंदों कनीजों में मेरे मादर की है, क़यामत तक मेरी जितनी पुश्तें गुजरी हैं, कमली वाले तेरे गुलामों, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा तेरा गुलाम चला आ रहा है, और मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी परदादी, मेरे जितने और मुकद्दस रिश्ते हैं वो सब कमली वाले तेरी कनीजें हैं, बांदियां हैं तेरी। और ये आज नहीं, ये आदम से लेकर अहमद रजा के वालिद तक। और सूरत लिखी हुई, मैंने एक खिताब में ये बयान किया था, भाई ये मुहावरा नहीं है। सूरत लिखना, सूरत देखना तो मुहावरा है, लेकिन सूरत लिखना क्या है? जबान वाला इतराज करेगा कि ये अहमद रजा साहब मुहावरे के खिलाफ कह गए, सूरत देखना होता है। ये सूरत लिखना क्या है? लफ्ज लिखना होता है, हर्फ लिखना होता है, जुमला लिखना होता है, सतर लिखनी होती है, खत लिखना होता है। सूरत लिखना कोई मुहावरा नहीं है, सारी लुग़तें उठा ले। असल अहमद रजा बरेलवी की रूह यहां मौजूद है, वो मेरी इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं, ये आवाज उन तक अल्लाह पहुंचा रहा है। बड़े बड़े फाजिल बरेलवी के मद्दा हैं, कोई किस अंदाज से करते हैं मदा, मगर मैं बड़ी अक्लमंदी और दानाई के साथ उनके बारगाह में खिराज मोहब्बत पेश कर रहा हूं, और कोई खुशामद नहीं है उनकी, एक फन और इल्म के हवाले से पेश कर रहा हूं। मैं खुद भी बड़े टैकेन आदमी है, ऐसी गल कोई नहीं है, ऐसी गल नहीं। या अच्छा देखें, फरमाते हैं कि सूरत लिखी हुई। भाई ये सूरत लिखना मुहावरा नहीं है, ये क्या कर दिया? इतना बड़ा शायर, जबान दान, बरेली, यूपी का दिल है जी। तो असल एक बंदा मुझे कहने लगा, भाई ये यूपी में है, तो कहने लगा ये यूपी अंग्रेजी का लफ्ज है, ये तरकीब क्या है? मैंने कहा इसका भी मायना है, चूंकि अहमद रजा वहां है इसलिए इस यूपी का मायना मैं जानता हूं, मैं तशरीह करूंगा। उसने असल फाजिल बरेलवी ने, अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने यूपी के दिल में, बरेली में खुमकदे इश्क मुस्तफ़ा खोला हुआ है, मुश्क मुस्तफ़ा का एक शराब खाना खोला हुआ है, अशार की सूरत में जाम पिलाए जा रहे हैं, सारी दुनिया को मस्त किया जा रहा है, ठीक है। तो एक मैखाना खुला हुआ है। तो असल में अहमद रजा कहते हैं, ऐ आने वाले, अगर तू आया है तो यू पी, तू आने वाले तू भी पी। इसमें भी दावत दे रहे हैं, जो शराब खाना मैंने खोला है इश्क रसूल का, तू भी पी। हाय आ गया शेर। ये एक अजीब बात होती है कि आज मैंने एक शेर देखा अकबर इलाहाबादी का, मैं आपको सुना रहा हूं। ये पी पर आ गया। मस्ती
मौसम में कहता है पपीहा पी कहां। पपीहा पता है? तो ये मौसम की मस्ती जब बाहर आती है तो पपीहा बोलता है, तो वो क्या कहता है? मस्ती ये मौसम में कहता है पपीहा पी कहां। वो मेरा पिया कहां गया? मस्ती ये मौसम में कहता है पपीहा पी कहां। सब यही कहते मगर हर एक ने ऐसी पी कहां। सब ये कहते हैं मगर हर एक ने जैसे इन्होंने पी है। इल्म भी है, कमाल भी है, फजल भी है, इश्क़ रसूल भी है, सब कुछ है। तो कहते हैं हाँ, क्या मैं पेश कर रहा था? मैं खाना ज़ादे, सूरत लिखी हुई, कोई याद तो रखा करो ना गल। या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शा रक्कबक। शेर को मैं कुरान से साबित कर रहा हूं कि ये मुहावरा खिलाफ है। फी अय्यि सूरतिन, ऐ इंसान तुझे अपने मालिक से किसने गाफिल कर दिया? अल्लज़ी खलक़का, जिसने तुझे पैदा किया। अल्लज़ी खलक़ा फसव्वाका, तेरे आज़ाद सीधे किए। फ़अदलक, इस्तिवा पैदा की, उनमें मौजूनियत पैदा की। मुनासिब था तो मुतनासिबुल आज़ा बनाया। अगर तू मुनासिब था तो मुतनासिबुल आज़ा बनाया। फ़अदलक, और फ़ी अय्यि सूरतिन, जो सूरत वो चाहता था उसमें तुझे तरकीब दी, तरकीब दिया। देखें तरकीब क्या होती है? तरकीब एक तो नावी तरकीब है। ये बैठे हैं मौलवी, ये नावी तरकीब इबारत की पेश करते हैं कि कौन सी चीज कहां है और किसको कैसे होना चाहिए। तरकीब का ये माना है, मफहूम ये होता है कि ये लफ्ज अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बे जारा है, ये हरफ जार है। बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुनजो मुजखला रुब्बा हाशा मिन आदाफी अन अला हत्ता इला। तो ये हुरूफ जारा हैं, तो बे जो है ये जर देती है। अब बिस्मिल्लाह कह सकते हैं, बिस्मुल्लाह या बिस्मल्लाह नहीं कह सकते आप, ठीक है ना? तो ये किसको कैसे पढ़ना है? तो तरकीब रक्कबक क्या है कि किसकी नाक को कैसे होना चाहिए, किसकी आंख को कैसे होना चाहिए, किसके कान को, किसकी जबीन को, किसके हाथ को, पांव को कैसे होना चाहिए। फी अय्यि सूरतिन मा शा रक्कबक, जो उसने चाहा उसमें उसको तरकीब दिया कि इसके साथ ये मौजू है, इसके साथ ये हुलिया मौजू है। मतलब यह है कि मादर के शिकम में ये तरकीब दी जाती है, सूरत बनाई जाती है। रहमे मादर में बच्चे की सूरत बनाई जाती है, तरकीब दी जाती है। असल में फाजिल बरेलवी इस आयत की तरफ इशारा भी दे रहे हैं कि सूरत लिखी हुई, देखें ना, ये आपके पासपोर्टों पे सूरत लिखी होती है ना,
नक्श जो होता है, अक्स होता है, वो लिखा हुआ होता है, गोया कि जिस तरह हुरूफ दूसरे लिखे हुए हैं। अगर ये लिखने का मकसद नहीं है, एक मिनट, ये जदीद दौर है, आपको पता है कि अब आप जाएं कहाँ एयरपोर्ट पे तो आपकी सूरत मशीन के सामने करते हैं तो आपका सारी तहरीर कि आप कौन हैं, कहाँ हैं, सारा कुछ निकल आता है सूरत सामने करने से। हालांकि सूरत हुरूफ नहीं है, सूरत लफ्ज नहीं है, लेकिन सूरत सामने करने से आपका सारा डेटा जो है वो सामने आ जाता है। क्यों जी, ठीक है कि नहीं? तो ये अहमद रजा साहब इस जदीद दौर में नहीं थे। ये उनकी ज़हन की रसाई देखें। वो कहते हैं कि सूरत लिखी हुई, एक तो ये कि मेरे माँ की शिकम में और मेरे अजदाद की शिकम में जिस वक्त में हम करार पाए अपने माँओं के अरहाम में, तो उस वक्त तेरे बंदों और तेरे कनीज़ों में अल्लाह ने मेरे माँ बाप और दादियों की परदादियों की सूरतें लिख दी कि इसके बगैर इस किस्म के ये गुलाम ही पैदा होंगे, सब रसूल कमली वाले के गुलाम और बंदे और कनीज़े पैदा होंगे। सूरत लिख दी है। सूरत लिखी हुई, समझ आ गई? तो क्या हुआ कि एक सूरत लिखी हुई का ये मतलब है कि जो उनसे निस्बत रखने वाला हो उसकी सूरत भी पहचानी जाती है। ये भी एक मफहूम है इसका। बंदों कनीजों में मेरे मादर पिदर की है, मैंने अर्ज किया कि है दफ्तरे नसब में ये इज्जत लिखी हुई। जान पाओ जे लखनऊ वाले बुलाया ने बरेली 190 किलोमीटर लखनऊ तू, समझ आई ना जी? हूँ लखनऊ ते बरेली वाले नी जबान बुलवाने पे हो तो कम से कम जागो, जान पाओ, देना चंजोड़ो, अपनी काबिलियत ने सामने आनो। है दफ्तरे नसब में ये इज्जत लिखी हुई, किरता से वक्त पर है ये खिदमत लिखी हुई, किरता से वक्त पर है ये खिदमत लिखी हुई, पुश्तों से घर में है ये इबारत लिखी हुई, पुश्तों से है ये घर में इबारत के, क्या इबारत लिखी हुई है कि मैं खानाजादे कोहना हूँ, सूरत लिखी हुई, बंदों कनीजों में मेरे मादर पिदर की है। ये देखा, ये हजरत फाजल बरेलवी, ये चूंकि मसाइल का वक्त नहीं है, मैं मसाइल से ज़्यादा वो आग बेदार करना चाहता हूँ जो फाजिल बरेलवी का और हमारे सूफिया का मिशन रहा, और इसी आग को आज दूसरी कुव्वतें बुझाना चाहती हैं कि आपके मुसलमान के दिल में गर्मी इश्क मुस्तफ़ा ख़त्म हो जाए। तो जब ये गर्मी ख़त्म हो गई तो बेगैरत क्या मुसलमानी है, कुछ भी नहीं। वो अकबर ने कहा था ना कि जो वक्त, एक मजाक का शेर है मगर उसमें मानवियत बड़ी है, कि जो वक्त खतना में चीखा
तो नाई ने कहा हंसकर, जो वक्ते खतना मैं चीखा, तो नाई ने कहा हंसकर, मुसलमानी में ताकत खून बह जाने से आती है। तो बचपन से इंसान को खून बहने का दर्स दिया जाता है। छोटा बच्चा तो अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी का दर्स दिया जाता है कि ये तो इब्तिदा है, इंतहा जब आएगी तो उस वक्त भी तुम तैयार रहो। तो ये जज्बे के साथ है, और ये जज्बा अगर खत्म हो जाए, अगर बहू न रसीदी तमाम बू लहबीस, फिर तो बू लहबी है। सिर्फ कुरान पढ़ने से और नमाजें पढ़ने से इंसान मुसलमान नहीं होता। असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। हजरत पीर मेर अली शाह साहब मेरे जद्दे अमजद हैं। आपका उर्स कल से शुरू हो रहा है, परसों 29 सफ़र उनका यौम वफ़ात है। तो अगर आपकी तालीम और तहकीक देखी जाए तो आपने जिस तरह हजरत फाजिल बरेलवी ने बातिल फिरकों का रद्द किया अपने दौर में, उनकी किताबें और फतावे की सूरत में तमाम मवाद मौजूद है, तो इसी तरह हजरत पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में तकरीबन जो उठने वाले सवाल हैं उनका जवाब दिया। देखें आजकल का एक अहम मौजू क्या है कि ये जिहाद का फ़लसफ़ा क्या है। और जिहाद, मैंने एक इंटरव्यू में भी इस पर दीनी हवाले से गुफ्तगू की है। तो ये है कि 2-4 आदमी, 10 आदमी, 50 आदमी, 1000-2000 आदमी लाठियां लेकर, बंदूक पिस्तौल लेकर बॉर्डर पे चले जाएं और कुछ तो खून करें, कत्ल करें। तो क्या इसकी शरई हैसियत क्या है? कुरान और सुन्नत के हवाले से हमारे फुकहा के नज़दीक 1400 साल पर मुहीत जो अरसा गुजरा है, उसमें इसकी क्या हैसियत है? बगैर अमीर के, सरबराह की इजाज़त के हर शख्स डंडे लेकर उठ पड़ा हो, तो क्या इसकी कोई हैसियत है? तो इस पर पीर मेर अली शाह साहब का तबसरा देखें। सन 37 में आपका विसाल हुआ, 1937 में, आज से बहुत पहले 70-80 साल। और ये जो इस्तिफ्ताह है ये तकरीबन 90-100 साल पहले का है। तो ये बड़ा अजीब सवाल है और इस दौर के लिए अहम। मौलाना क़यामुद्दीन अब्दुल बारी फ़िरंगी महल्ली लखनवी, उनका ये ख़त था पीर साहब की तरफ से। उन्होंने पूछा, उसमें खिलाफत की बैत वगैरह के मुतल्लिक भी कि हमें खिलाफत क्या करनी चाहिए, हिंदू का, अंग्रेज़ का दौर है, सरबराही है, हुक्मरानी, हम क्या करें। तो पीर साहब ने लिखा, सवाल अव्वल जनाब के ख्याल में शरीयत इस्लामी की रूह से मुसलमानान हिंद को क्या करना चाहिए? अगर हिमायत इस्लाम उन पर फ़र्ज़ है तो बेदस्तोपा मुसलमान जो मादी कुव्वत नहीं रखते, बेदस्तोपा हिमायत का क्या तरीका इख्तियार करें? ताकत ही नहीं अंग्रेज़ के साथ लड़ने की, तो अब ये क्या करें? पीर साहब ने सारी तफसील कुरानी आयात लिख कर आगे फरमाते हैं, मदारे हुक्मे लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दे, और जाहिर है कि इरशाद जिहाद करीमा सैफ का ताल्लुक सलातीन इस्लाम व असहाब जमीयत से है। मतलब क्या है? इनकी इबारत भी ज़रा मुश्किल होती है, ज़रा समझें, इसके लिए भी इल्म चाहिए। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दे,
कि उनको अलबत्ता यकीनन ज़रूर मैं ज़मीन में खिलाफत दूंगा, तो ये खिताब जो है ताकीद के साथ जो अल्लाह ने खिताब फरमाया है, ये सलातीन इस्लाम और असहाब जमीयत जो सारे कौम को इकट्ठे करने का जो सबब हैं, अमीर हैं, बादशाह हैं, उनकी तरफ अल्लाह ने इशारा फरमाया है, उनको खिलाफत मैं दूंगा। ठीक है ना। खुदा करे कि सल्तनत मजलूमा इस्लामिया जालिमों के पंजा से खज़लहुमुल्लाह ताला नजात पाकर हुसूल जमीयत व इस्तिताअत जिसकी मदार किल्लत व कसरत पर नहीं बल्कि तकवा और कुव्वत ईमानिया है, तामील करीमा मज़कूर बाला का एजाज़ हासिल करे। बग़ैर इसके इमाम को भी किताल मुबा नहीं। ये देख लें आप जुमला कि किताल तलवार के साथ निकलना, लड़ाई करना मुशरिकीन के साथ, काफरों के साथ, ये अमीर पर, जो उस सल्तनत का अमीर हो, उस पर भी उस वक्त वाजिब है जब उसे यकीन हो कि मैं कुफार का मुकाबला करूंगा और उन पर गलबा पाऊंगा। मेरे पास इतना साजो सामान है, मेरे पास वो मशीनरी है, वो असला है, तो उस वक्त उसको भी हुक्म देना चाहिए। वरना जो सरबराह ममलुकत है उसको के लिए भी शरीयत में जायज़ नहीं कि वो कमज़ोरी की हालत में ऐलान जिहाद करे। ये आज का मसला आप देख लें कि आज यानी अजीब सूरत है कि बग़ैर किसी सरबराह की, और ये टोलियां मुख्तलिफ जो बनी हुई हैं, इसमें सरबराही जो है वो एक अमीर की इताअत में आप ये सब कुछ काम कर सकते हैं, जिहाद। यही वजह है कि जो नहथे लोग, जो बेदस्तोपा लोग, उनके पास वो असबाब नहीं है, तो आप देख लें उनका अंजाम क्या हुआ। आज तलवार का दौर नहीं है, आज बम का दौर है, और बटन दबा देते हैं। अमेरिका में बैठे हैं, बटन दबाया, पाकिस्तान ख़त्म, फलाना मुल्क ख़त्म, फलाना ख़त्म। तो हर दौर का एक तकाज़ा होता है, उसके हवाले से खुजू हिज़्रकुम, अपना दिफा मजबूत करो। उनके मुकाबले में आ सकते हो तो आओ, वरना इस्लाम को शर्मिंदा ना करो कि आप मगलूब हो जाएं, दूसरा गालिब आ जाए तो काफिर हंसेगा। इसलिए फुकहा ने मना किया है। और फिर जिहाद जो है ये सिर्फ, ये तो किताल एक किस्म है उसकी, तलवार के साथ, बम गोले के साथ निकलना, टैंक वगैरह लेकर निकलना, जिस तरह हमारे फौजी निकलते हैं, ये तो एक उसकी किस्म है। जिहाद की बहुत सी अकसाम है। जिहाद बिस्सैफ है, जिहाद बिल कलम है, जिहाद बिल लिसान है, तो और तरीके भी तो हैं ना। जिहाद ज़बान का जिहाद, आप जो बातिल फिरके हैं, गलत नजरियात हैं, उनका रद्द करें। कलम के साथ, तहरीर के साथ आप बातिल चीज़ों को रद्द करें। अब ज़रूरी है कि पहले ही आप तलवार उठा दें, अपना पता ही नहीं है, तो इज्जत के साथ इस्लाम की आबरू का ख्याल रखा जाए, ताकि कोई फिरका जो बातिल है वो इस्लाम पर हंस ना सके। अगर पूरा गलबा हो तो पूरी तरह अल्लाह ताला उसको फतह भी अता फरमाए। ये आपका मकसद है कि जिहाद करें, लेकिन जिहाद के भी उसूल हैं, कोई ज़रूरतें हैं। फ़िक़ा की किताबें इससे भरी हैं। आप देख लें कि किन किन सूरतों में जिहाद वाजिब है, बल्कि बाद दफा फर्ज होता है। ये एक बहुत बड़ा मसला था। इसी तरह आप देखें, एक जगह फरमाते हैं कि मसलन आले मोहम्मद में कौन शामिल हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो फरमाया कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन, तो इसमें हर नेक और मुत्तबे जो हुजूर का इत्तिबा करने वाला इंसान है, ये नहीं दो चार चीजों का इत्तिबा, मुकम्मल उसवे हसना का जो इत्तिबा करना है वो इस आल में दाखिल है।
और इसके अलावा फिर जहां जहां जो माना मुराद होगा उस मुनासिबत से आल का माना होगा। आल ही व सहबिही अजमईन, तो आल से मुराद, क्योंकि वावे आतफा है तो आल से मुराद औलाद रसूल होगी, तो उसके बाद वसाहबिही तो उससे मुराद सहाबा किराम होंगे। तो जिस तरह करीना मौका आएगा उस तरह होगा। लेकिन दुरूशी में जो है आल जर्नल जो है ये हर मुत्तबे और नेक इंसान जो हुजूर का मुत्तबे है वो इसमें दाखिल है। इसी तरह आपके यानी हुजूर के मसला बशरियत में कि आपको बशर कहा जा सकता है, ये फतवा पूछा गया तो आपने फरमाया कि बशर मेरे नज़दीक कुरानी तालीमात के नज़दीक बशर का बहुत मर्तबा ऊंचा है, क्योंकि इसी के सामने फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि तुम सजदा करो। ठीक है ना, तो बशर का बड़ा मकाम है। लेकिन उर्फ आम में बशर इस ढांचे को कहते हैं, ये जो आम लोग बैठे हैं बशरियत का इतलाक इस पर होता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम अगर कोई कामिल और अकमल इंसान हुजूर अलैहिस्सलाम के इसमें गिरामी के साथ बशर का लफ्ज लगाए बगैर किसी एजाजी लफ्ज के, तो वो लगा सकता है, बशर कह सकता है। बहुत ऊंचा आदमी जो हुजूर के मकाम और एहतराम को समझता हो और लफ्ज बशर का मफहूम भी समझता हो कि मैं किन मानों में ये ले रहा हूं। वरना अवाम के लिए पीर मेर अली शाह साहब ने ये फतवा दिया कि सिर्फ हुजूर को बशर नहीं कहना चाहिए। हम लोग आम लोग जो हैं, आप हमने अगर कहना है तो आपको सैयदुल बशर, फखरुल बशर, सैयदुल बशर, समझ आई, आलमुल बशर, अफजलुल बशर, कोई लफ्ज लगा करके बशर के जो बशरियत है, बशर के सरदार हैं आप। तो मैंने, मेरी एक गज़ल थी तो फिलबदी उसमें मैंने शेर कहे थे, तो मुझे अपना मक्ता याद आ रहा है कि पीर साहब ने फरमाया ना कि इसका मफहूम जो है वो असल में बशर का वो बड़ा मुअज़्ज़ज़ मफहूम है। बशर कोई आम चीज़ नहीं है, बशर का बहुत बड़ा मकाम है। लेकिन आम जो लोग हैं वो समझते हैं हम भी उन जैसे बशर हैं, तो ये गलत बात है, ये गलत है। तो इसलिए ये लफ्ज़ लगाना चाहिए। और फिर उस पर मैंने भी इसी मफहूम को अदा किया और ये नूर बशर का झगड़ा मैंने मिटाने की कोशिश की थी। शेर सुनिए, शेर वैसे शेर नहीं है, इसमें मफहूम है, एक मसला है। उनको ढाला गया जब पैकर खाकी में नसीर, बशरियत के ढांचे में हुजूर को उनको ढाला गया जब पैकर खाकी में नसीर, नूर होता रहा कुर्बान बशर होने तक। यानी हुजूर रिसालत में आपकी बशरियत का वो मकाम है कि बशरियत के मराहिल तय करने तक आप पर नूर कुर्बान होता रहा। तो ये कहते हैं हमारे एक तबका कि वो नूर है, बशर नहीं है, हालांकि कुरान से साबित है, कुरान कहता है कि बशर भी हैं आप, लेकिन वही बशर। अब देखें ना, मैंने उस दिन भी मफहूम बयान किया था कि कुल इन्नमा आना बशरुम मिसलुकुम। अब मिसलुकुम में उलमा बैठे हैं, कुम ज़मीर का खिताब का मुखातबीन कौन है? मुशरिकीन है, मुशरिकीन मक्का है ना। तो आप माज़अल्लाह क्या कहेंगे कि हुजूर फरमा रहे हैं, अल्लाह फरमा रहा है कि तू ए मोहम्मद इनसे कह दे कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। वो कैसे बशर थे? वो तो मुशरिक थे। तो मतलब ये अल्लाह ताला माज़अल्लाह क्या कह रहा है कि तुम उन जैसे हो?
ये तो शिर्क से निजात देने वाले हैं। तो मिसलुकुम का क्या मतलब है? जो ये घड़ी घड़ी आयत पढ़ते हैं मुफ्ती साहब, मिसलुकुम, मैं बशर हूं तुम जैसा। मसलन मैं कहता हूं कि मैं मौलवी हूं मुफ्ती सुलेमान जैसा, तो इससे मुमासलत की मैंने क्या वजह, मुमासलत क्या है कि पढ़ाई लिखाई में मैं इन जैसा हूं, यही वजह है ना, इल्म वजह है ना। तो अगर आप किसी से तशबीह देते हैं तो मुशब्बा और मुशब्बा वही में जो वजह शिबा है, जो मुमासलत है, वो भी तो होनी चाहिए। तो अल्लाह ने जो फरमाया मिसलुकुम, मुशरिकीन मुखातब हैं, तो इसमें मुमासलत किस चीज़ में है? अगर उनके अकीदे में है तो माज़अल्लाह जो ये समझ कर कहता है वो दारा इस्लाम से खारिज है खुद, कि माज़अल्लाह हुजूर को भी वो मुशरिक समझ रहा है। मिसलुकुम जो कह रहा है अल्लाह, तो मिसलुकुम का मतलब क्या है कि ये नाक, कान, आंख जो जाहिर नजर आती है, आज़ा का ढांचा, उसमें तू भी उन जैसा ही नजर आता है। तेरा भी एक ही नाक है, दो आंखें हैं, दो अबरू हैं, दो, अगरचे वो दो अबरू कौस मिसाल दिसन, ये और बात है। जेथी नोके मया दे तीर छुटन, ये और बात है। लेकिन दो अबरू तेरे भी हैं, दो आंखें भी हैं तेरी, दो कान हैं, दो हाथ हैं, दो पांव हैं। तो ये जो आज़ा की ज़ाहिरी शक्ल है, इसमें तू उनका मिसल है, ये बात है। समझ आई ना? अगरचे उसमें भी ये सिर्फ नजर आने के हिसाब से हुजूर की मुमासलत है, असल में नहीं है। हुजूर का जौहर और है, ठीक है ना? तो ये बड़ा बरीक मसला है। तो उठाकर इस आयत को हर जगह पढ़ देना, इसके लिए भी समझ चाहिए और बड़ा इल्म चाहिए। ज़ात को देखना चाहिए कि कौन सी ज़ात मुखातब है, किसके बारे में बात की जा रही है। हज़रत पीर साहब ने अपने दौर में ये, मैं कुछ वैसे चीज़ें एक दो लाया हूं। अब हम मसलन औराद पढ़ते हैं, कसीदा गौसिया पढ़ते हैं, कसीदा बुरदा पढ़ते हैं, लोग बहुत से कसीदे पढ़ते हैं। तो किसी ने पूछा तो फरमाया कि ये जो लोग ये कसीदे पढ़ने पर इक्तफा करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि जिन्होंने कसीदे लिखे हैं वो खुद क्या पढ़ते थे। क्या अपने कसीदे लिखे हुए पढ़ते थे? क्या दर्स दिया उन्होंने? सुने आप, कि मतलब है कि कुरान मजीद की तिलावत करें। वो जिन्होंने कसीदे लिखे हैं वो खुद कुरान पढ़ते थे, हदीस पढ़ते थे, कुरान मजीद की तिलावत करते थे, तफसीरें पढ़ते थे, शरीयत पढ़ के उस पर अमल करते थे। ये तो उनके ज़ौक़ की एक चीज़ है, तुमने उसको वजीफ़ा बना लिया, शरीयत की तरफ माइल किया लोगों को। मेरी बात समझी आपने? ये ज़रा कुछ ज़ौक़ की मैंने चीज़ें आपको सुना दी हैं, शेर भी तरह से सुना दिए, ज़ौक़ भी पैदा। अब ज़रा ये तालीम की बात भी सुने थोड़ी सी। अपने ख़ानदान के किसी मलफूज नंबर 119 है, तो ये मलफूजात मेरिया से मैं पढ़ रहा हूँ। किसी एक नौजवान को, अपने ख़ानदान के किसी लड़के को, नौजवान को बैत फरमाई, तो उसने फरमाया, आपने फरमाया, मुशर्रफ फरमाकर हिदायत फरमाई कि जब तक बुजुर्गी का गुरूर सर से बाहर नहीं निकालोगे, बुजुर्गे हकीकी की बारगाह में बार नहीं पा सकोगे। कि तुम बड़े ख़ानदान की हो, बड़े किसी पीर साहब की औलाद हो, किसी बड़े अल्लामा की औलाद हो, तो तुम्हारा ये बहुत बड़ा शरफ़ है, तो तुम ये हो, तुम फ़लाँ हो, तुम फ़लाँ ख़ानदान के हो। ये जो गुरूर है ना, ये तकब्बुर जो है, ये जब तक अपने सर से नहीं निकालोगे,
उस वक्त तक उस बारगाह में बार नहीं पा सकोगे। आजिज़ी इख्तियार करो, उस शरफ के होते हुए भी अपने आप को कम तरीन खलाइक समझो, हर दूसरे से अपने आप को घटिया और कमतर समझो, तवाज़ो रखो। और फिर फरमाया कि बनी आदम के शरफ का एतबार उसके अहसाब आमाल से है, न माज इंतिसाब नसब से। कि इंसान का जो एक मेयार फजीलत है, ये कुरान का मफहूम है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तो हज़रत पीर साहब उसी के मफहूम को अदा कर रहे हैं कि तुम, इंसान का शरफ आमाल से है। कोई ख़ास बात हो, अहसाब हसब में बहुत सी चीज़ें आती हैं, इल्म आता है, शरफ आता है, कमालात आते हैं। जो कमालात अल्लाह ने अता फरमाए हैं, फिर इंसान ने जो कोशिश की है, इल्म हासिल किया है, कोई जौहर कोई कमाल हासिल किया है, तो उसकी वजह से होती है, ना कि सिर्फ माज नसब से, सिर्फ एक आली ख़ानदान में पैदा होने से कुछ नहीं होता। जब तक इंसान वलहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, तो कसब जो है ये जरूरी है। अक्सर लोग इसी वजह से खुश्क और खाली रहते हैं कि बुजुर्गी और खुदी का फख्र अपने सर से नहीं निकालते। देखा, उलमा के लिए, मुकर्रिरीन के लिए फरमाते हैं, सुनो भाई, अगे तमा हने हो भाई, ये मौलवियां नहीं जान नहीं छोड़ना, ते है पीर मेर अली शाह साहब भी तुसा पे आखने, तुसी तो बड़े बाद जमे हो। सारे हजरात, खतीब मौलवी जितने हजरात हैं, देखें एक जनरल बात है, कोई उन्होंने किसी का नाम लेकर तो नहीं कहा, उन्होंने एक बात कही है, मशाइख के सूफिया के मुतल्लिक भी उन्होंने कहा है, जिस तरह पीरजादों के मुतल्लिक कहा है, साहबजादों के मुतल्लिक अभी उन्होंने मैंने पेश किया है, कहा है उसको। तो इसी तरह इन लोगों जो मुस्लिहीन उम्मत हैं, उनका यही काम है। फरमाया उलमा और वाइज़ीन का कलाम और तकरीर ऐसी होनी चाहिए जो सुनने वालों के लिए दिलपजीर हो। उन्होंने फरमाने इलाही उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, खुदा की राह की तरफ हिकमत और बेहतर पंदो मौइज़त के साथ बुलाओ पर अमल करना चाहिए, और बशरी और नफसानी जोश नहीं आना चाहिए। जबकि आजकल ये फसाद अंगेज तकारीर और फिरका वारियत फैलाने के लिए जो तकरीरें होती हैं, कुफ्र का फतवा होता है, गाली गलोच होती है, ये सब चीज़ें ख्वाहिश नफसानी के तहत होती हैं। देखें ना, इसी की वजह से ये सारा शर फैल रहा है, नेकी और हिदायत फैलने के बजाय। मतलब है कि हर आदमी को, फिर आगे उसका मफहूम जो है वो फरमाते हैं कि हर आदमी को आप बुलाएं, अगर वो आपके मसलक और तरीके के दलील के खिलाफ है, समझें कि ये बंदा, इसकी अकीदा ठीक नहीं है, तो उस पर आप दलीलें पेश करें। इल्म पहले होगा तो दलील पेश करेंगे ना, इल्म ही नहीं है तो दलील क्या देंगे? दलील इल्म नहीं है तो आपने डंडे ही मारने हैं, फसाद ही करना है, जिहाद ही करना है। इल्म है तो दलील से बात करें, समझाएं, उसके दलाइल सुने, अगर मजबूत हैं, दलीलें आपकी कमज़ोर हैं तो उसकी बात मान जाए, क्योंकि न शरीयत आपकी है न उसकी है, शरीयत तो अल्लाह रसूल की है। और अगर आपकी दलील मजबूत है तो उसको मानना चाहिए। तो फरमाया इसीलिए ये जितने फिरके हैं, कुछ सहाबा से दूर हैं, सहाबा को समझ नहीं सके,
कुछ अहले बैत को नहीं समझ सके। ये दोनों फिरके, ये दोनों तबके सहाबा और अहले बैत इफरात व तफरीत उम्मत का शिकार हो गए। घटाया बढ़ाया गया इतना कि एक फिरके ने समझा दूसरे को हमने नहीं बिठाना है, ये गलत है, इससे हमने सलाम दुआ भी नहीं रखनी। हालांकि नहीं, आपको सलाम दुआ रखनी चाहिए, बोलना चाहिए। अपनी मजलिस में आप वो चीज़ें पेश करें जो आपके पास इल्मी मवाद है, दलाइल है, उनको करीब लाएं। देवबंदी हजरात हैं, उनसे आप इल्मी गुफ्तगू करें। देवबंदी भी आपसे इल्मी बात करें। यही बशर का लफ्ज़ है, नूरो बशर का लफ्ज़ है। इतना बड़ा झगड़ा क्या है? किताबों में मौजूद है। जो इल्म वाले हैं आप उनके साथ गुफ्तगू करें, एक महफिल हो आराम से। जो इल्म वाले हैं वो दलील से बात मानते हैं, धौंस से कोई नहीं मानता। दलील इतनी बड़ी चीज है कि जब आप दलील देंगे तो दूसरा आदमी शर्मिंदा हो जाएगा कि अगर ये केस 4 पढ़े लिखे आदमियों में उठ कर गया तो सच्चा तो ये साबित होगा। अगर जजों का एक पैनल भी बैठेगा तो वो फैसला इसके हक में देगा, मैं तो शर्मिंदा हो जाऊंगा। दलील का कमजोर होना इतने बड़ी चीज है कि वो अंदर से इंसान मर जाता है। लेकिन इसके बाद भी डटना और उस मौकिफ से न हटना, उसी पर मरना कटना, इसको कहते हैं जहालत। जहालत अरबी का लफ्ज है, इसका माना अनपढ़ होना नहीं है। अनपढ़ अरबी में उम्मी को कहते हैं, उम्मी का माना अनपढ़ है। जाहिल का माना अनपढ़ नहीं है। सुन ले मेरी बात, जाहिल का माना अनपढ़ नहीं है, जाहिल का माना नावाकिफ। जाहिल का माना नावाकिफ, जो किसी चीज का की वाकफियत ना, वकूफ ना रखता हो, समझ ना रखता हो। जाहिल का माना यह है। यहसबहुमुल जाहिलु अगनिया मिन अत्ताफ्फुफ। तो यहां जाहिल से मुराद क्या? अनपढ़ है। तारिफुहुम बिसीमाहुम ला यसलून अन्नास इल्हाफा। कुरान ने जो इस्तेमाल किया है जाहिल को, तो जाहिल का क्या माना है कि जो उसके हालात से बाखबर नहीं है, वो जब उसको देखेगा तो उसकी तहारत, वजाहत, पाकीज़गी, रख रखाव से वो समझेगा कि ये तो बड़ा गनी आदमी, अमीर आदमी, हालांकि वो गरीब आदमी है। तो देखने में वो इतना कनात पसंद होगा और उसके चेहरे पर सब्र और शुक्र का वो वकार होगा कि आम देखने वाला जाहिल, जो उसका वाकिफ नहीं है, जो उसके हालात को नहीं जानता कि इसकी प्रॉपर्टी कितनी है, पैसे कितने हैं, यहां जाहिल से वो मुराद है। क्यों मुफ्ती साहब, ठीक है ना? तो जाहिल का ये मतलब नहीं है। जाहिल का माना नावाकिफ आदमी। हमारे यहां आजकल इस्तेमाल किया जाता है, ये भी जहालत है कि जाहिल को अनपढ़ के माने में इस्तेमाल करते हैं, जाहिला। हालांकि ये माना नहीं। जाहिल का माना अरबी में होता है जिद्दी आदमी, जो हक को हक जानकर उसका ज़मीर मान रहा हो कि ये मैं धोखा कर रहा हूं, ये बंदा बड़ा कमाल वाला है, इसमें बड़ी सलाहियतें हैं, बड़ी खूबियां हैं, बड़ा फ़न है, बड़ा इल्म है, बड़ी जहानत है, बहुत कुछ है, लेकिन मानता नहीं, ज़बानी इकरार नहीं करता। इसको कहते हैं जहालत। जिद पर कायम हो जाना, जानते हुए भी आलिम गोया, एक जुमला पेश कर रहा हूं, गोया लफ्जी लुग़वी माना के एतबार से जाहिल का लफ्ज एक आलिम पर भी बोला जा सकता है, जो चोटी का आलिम हो, लेकिन हक का इनकार कर रहा है दलील न होने के बावजूद। दलील उसके पास नहीं है,
जो उसका मद्दे मुकाबला है उसकी दलील मजबूत है, लेकिन दलील मजबूत होने के बावजूद नहीं मान रहा है आलिम, लोगत के नजदीक वो जाहिल है, जिद्दी है, ढटाई पर तोला हुआ है, जिद्दी है, उस पर लफ्ज जहालत का इतलाक हो सकता है, वो जाहिल है। दलील मैं देता हूं। अबू जहल, आप क्या समझते हैं कि अबू जहल को क्यों जाहिल कहा जाए? वो लिख पढ़ नहीं सकता था, अच्छा बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था। दलील मैं देता हूं। अबू जहल, आप क्या समझते हैं कि अबू जहल को क्यों जाहिल कहा जाए? वो लिख पढ़ नहीं सकता था, अच्छा बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था। फैसले करता था, मक्के के जितने झगड़े बड़े बड़े कबीलों में होते थे अबू जहल फैसला करता था। तो जब उसने हुजूर की तकजीब की, उसका लक़ब था अबुल हिकम, हिकमत का बाप, दानाई का बाप। हुजूर के पास इत्तला मिली तो आपने फरमाया इसको कौन कहता है अबुल हिकम, कि दानाइयों का ये बाप है? मेरे जैसा रसूल सच्चा आ गया है, कुरान उतर आया है, आखिरी किताब भी है और आखिरी रसूल भी है। इन दलीलों के बावजूद अभी तक मेरा इनकार कर रहा है, वो तो अबू जहल है, जिद और ढटाई का बाप है, जहालत का बाप है। बात समझ आई? और सबा मुअल्का का शेर, सबा मुअल्का जब हम पढ़ते थे किसी ज़माने में, दर्स के ज़माने में, अमर बिन कुलसूम का ये कसीदा, अला ला यजहालुन अहदुन अलैना, अला ला यजहलन अहदुन अलैना, फनजहल फौका जहलिल जाहिलीना। ओए खबरदार, ये वो कसीदे हैं जो काबा के साथ लटकाए गए थे, जिसके मुकाबले में इन्ना आता है ना कल कौसर उतरी और चुपके से सारे कसीदे उतार कर ले गए थे। ये वो कसीदा है। वो कहते हैं अला ला यजहलन नहदुन अलैना, खबरदार कोई हमें जिद्दी और जाहिल न कहे। फनजहल फौका जहलिल जाहिलीना, हम जहालत से बढ़कर जहालत का मुजाहरा करेंगे और जिद दिखाएंगे। यही हाल है अरबना। यानी अगर आखसो ना जी तू जिद्दी है बड़ा, मैं साबित कर सा कि वाकई मैं जिद्दी है, ना मन नहीं को चल के करके से नहीं मननी। जब आखना है कि कां चिट्टा है, आखना है कां चिट्टा है, कव्वा सफेद होता है, बस नहीं मानते। जो मर्जी कर ले, अल्लाह गर्क ही कर सकता है ना, बंदे को मार सकता है। नीचे उतर कर भी आए, नबी आए तो नबियों को जो पैगाम आया तो गोया अल्लाह ताला खुद आया, एक अंदाज से अल्लाह ताला खुद तशरीफ लाया दुनिया में। लेकिन जिन्होंने नहीं मानना था, नहीं माना। आगे हिसाब तो देंगे, वो तो आएगा, वक्त तो आए, लेकिन दुनिया में नहीं माना। तो जब अल्लाह की बात नहीं मानी, रसूल की बात नहीं मानी, इतनी शान वाला रसूल कि हम न देखे हुए, देखे बगैर हम जान दे रहे हैं। ये जो अभी मैंने आपको हजरत फाजिल बरेलवी का और आशिकों का जो कलाम सुनाया, तो इन्होंने देखा तो नहीं, दौर तो नहीं पाया। तो इतनी शान वाला रसूल, इतनी बड़ी ज़ात, और उन कम बख्तों को देखें कि ज़माना भी पाया, देखा भी, 24 घंटे देखते रहे, मगर माना नहीं। अंदर मान गया, ज़बान से नहीं माना। तो अगर आपको, मुझे 2-4 जिद्दी आदमी नहीं मानते तो आपको मुझे रोना नहीं चाहिए। कि नबियों के साथ भी यही सलूक हुआ है, अल्लाह के साथ भी यही हुआ है। कोई इंसान की ये फितरत है कि जब वो अपने आप को कमतर पाता है, सलाहियत में कम पाता है, तो जो फाजिल लोग हैं, जो सलाहियत वाले हैं, फिर उनको मानने से इनकार करता है, क्योंकि वो उसमें अपनी सुबकी देखता है कि अगर मैं इसको मान जाऊं तो फिर
मेरी चौधराहट कहाँ गई? तो इसका बेहतर इलाज यही है कि कोई ना कोई खामी निकाल दे। भाई ठीक तो है, लेकिन ये बात जो है ये ठीक नहीं। वो एक जनानी ना जने नाल भिड़ पई, चंगी टिका के लड़ाई हुई, वो चंगी बेइज्जती करे। जनानियां अक्सर बेइज्जतियां ही करनियां होनियां, चंगियां चंगियां नहीं। बाहर तो बड़े बड़े बन के आते हैं, बड़े बन के आते हैं, लेकिन अंदर घर में जाए तो हर शख्स को अपनी असली पता हो कि मेरी औकात क्या है। हाँ, समझ आई ना? तो उसने बड़ा जनाब उसको, तो उसने बड़ा कुछ किया। दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन कि वो जिस खामद को बुरा कहती थी वो जनाब उड़कर गुजर रहा है उसके छत से। भाई बंदा उड़ रहा है, कमाल। वो जब उतर कर, अब देखो जी इंसान किस तरह उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। वो जिस 24 घंटे गालियां कढ़नी थे, बुरा भला नहीं, वो पे उड़ना यार, इतना करामत वाला होता, नेक आदमी है कोई। लथा गली कार मुड़ के आया, किसी दसिया हो सकता कि तू पे उड़ना है खिजी। हूँ समझ तक मैं गल जी रुकता पे दसना। हूँ इतनी वड्डी खूबी कि बंदा उड़ रहा है, सारी गल वेख के हूँ अंदरों अपनी गल उत्ते रखनी है ना, गालिब, क्योंकि लताड़ना जी आया, फिर लताड़ना भी तय है ना। उस आख्या गल तो ठीक है ही, मुझे पता, मैंने देख लिया, लेकिन गल एवे कि हंज जरा डिंगा जिहा हो के क्यों मिलना पिया, सीधा क्यों नहीं मिलना पिया? तेरी परवाह है जिस तरह गुड्डा कन्नी खा बनना है, गुड्डे यार कन्नी खादी या सीधा क्यों नहीं मिलना जिस तरह परिंदा उड़ना है? उस आखा खुदा दिए बंदिए, बस किधरे नजर तैनी पै गई है, चलो हूँ जिंज भी उड़ना पे, उड़ना तो पे। उस आख्या उड़ने नहीं गाले, डिंगा क्यों उड़ना है? ये हाल है आजकल के। ये मिसाल है मैं आपको दे रहा हूं कि ये जितने फिरके हैं सब की बातें सारी गलत नहीं है, सारी बातें गलत नहीं है, कोई ना कोई चीजें ठीक भी हैं, लेकिन हम आपस की जिद में हमने वो पट्टी चढ़ा ली है जिद की कि जो सही बात भी है उनकी वो हम नहीं मानते। शिया की सारी बातें गलत तो नहीं है, देवबंदियों की सारी बातें गलत तो नहीं है, जो अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, नमाज रोज़े की पाबंदी होती है, कुरान मजीद की तिलावत होती है, यानी सारा कुछ जो है वो ज़ाहिर शरीयत का भी एहतराम करते हैं, ख्याल करते हैं। शिया हजरात में हुब्बे अहले बैत है, मोहब्बत है सारा, लेकिन इनके साथ हम अहले सुन्नत हैं, ठीक है। हम में अगर जो सच्चे लोग हैं, जो सही मसलक के हक्का पर चलने वाले हैं, उनमें यह है कि उनमें एतदाल है, एतदाल है। जिस तरह पीर मेर अली शाह साहब का ये मैं आपको चीज़ें सुना रहा हूँ कि फ़ौरन कुफ्र का फतवा लगा देना और दायरा इस्लाम से खारिज कर देना, ये शान नहीं है उलमा की। तो जहाँ तक हम भी हद से बड़े हुए हैं बात चीज़ों में, बुज़ुर्गों के साथ ताल्लुक़ रखने में, बुज़ुर्गों के साथ यानी वो सलूक, इसमें देखें वो फरमाते हैं कि नज़र व नियाज, जो ये नज़र का जो लफ्ज़ है ये मखसूस है अल्लाह के लिए। नज़र का लफ्ज़, अब बोलते हैं जी पीर साहब को नजराना देना है, जी ये पीर साहब का नजराना है, ये मैं फलां ने नज़र मानी है दरगाह में, तो आप ये नज़र का लफ्ज़ क्यों बोलते हैं? ये तो अल्लाह के लिए ख़ास है। इन्नी नज़र तो लिर्रहमान है, कुरान में आया है। तो पीर साहब ने लिखा है, पीर मेर अली शाह साहब ने लिखा है कि अब ये चीज़ पीरों को चाहिए कि मुरीदों को बताए कि ये मखसूस अल्लाह के लिए है। देखे ना पुराने, मैं कई खिताबों में भी इसका जिक्र मैंने किया है, यही चीज़ें हैं बिदआत, जो ऐसी चीज़ें उनको समझाना पड़ता है। तो उसमें वो कहते हैं कि एक हमारे आम सदा लगाई जाती है, मलंग लगाते हैं, लेकिन मलंग जो है वो अकीदा बयान कर रहा है, ये फिक्रा किसी खास आदमी का है कि नजरे अल्लाह नियाज़े हुसैन,
सुना है ना आपने? ये अकीदा रखे आप। सदा ये लगाते हैं मलंग लोग जो आपसे मांगने, नजर अल्लाह न्याज हुसैन, इस तरह कहते हैं कि नहीं? वो तुसा को किधरे मंगे यार, तुम दो तो मंगो ना है जी। मौलवी एक भी आ नहीं करना पे, इन्होंने को मंगने ही नहीं थे है जी। तो मतलब है कि वो कहते हैं नजर अल्लाह न्याज हुसैन। देखो अकीदा कि नजर का ताल्लुक अल्लाह से है, नजर अल्लाह की माने। न्याज हुसैन, हुसैन की न्याज क्या मतलब? कुछ पका कर इसाले सवाब की दुआ करें, ये न्याज बुजुर्गों की होती है, नजर अल्लाह की होती है। ठीक है ना? ये और बहुत सी चीजें हैं जो हमारे अहले सुन्नत में आजकल के खासकर पीरों के हमारी खानकाहों में बड़े बड़े गलत अकीदे हैं। मौलवी और पीर जो हैं वो अपने यानी खुतबा को ये नहीं कहते कि गलत तरीके जो गैर शरई हैं उनको दरबार में खड़े होकर लोगों को मना करो कि ऐसा ना किया करें, कोई नहीं कहता। क्यों? वो पीरी चमकाते हैं अपनी कि हमें जब तक कोई हाजत रवा नहीं समझेगा कि मुश्किल नहीं सारी कुंजी ना कोल ये बैठे जड़े ये कुंजीए फेर सन ते तां मुश्किल हल हो सी। तो अगर सच्ची बात बता दी जाए तो इनको नजराना कौन देगा, इनके हाथ कौन चूमेगा? ये हम में खराबी है, पीरों में। मैं पहले मैं अपनी बात करूं, सबसे पहले मैं हूं। तो अगर ये मुझ में खराबी है कि मैं अपने आप को हाजत रवा समझ बैठूं कि लोगों की मुश्किलें मैं हल करता हूं, तो ये कितनी बुरी बात है। मुझे अपनी औकात समझनी चाहिए कि मैं क्या हूं। मैं हर चीज में जात का मोहताज हूं। बीमार हो जाऊं तो भागता हूं, जनाब वलैद शाह कोई इंतजाम का डॉक्टर ना। अच्छा डॉक्टर कौन सा है, दिल का कौन सा है, दिमाग का कौन सा है? तो मुझे अपनी औकात में रहना चाहिए। हम क्यों लोगों को गलत फहमियों में मुब्तला करें कि हम आपकी हाजतें पूरे करने वाले हैं? हाजत हम नहीं, हम तो खुद मोहताज हैं आपकी तरह, बल्कि आपसे भी बढ़कर। सादी ने कहा है आना के गनी तरंद मोहताज तरंद। जो लोग जितने गनी हैं ना, बड़े हैं, वो उतने ही मोहताज हैं। किस तरह? ए बंदा फुटपाथ पे बैठा है ना, वो कितनी चीज़ा ना मोहताज है। बोलो जल्दी करो, सुते ना वो। एक कंबलस, एक ठीकरी जी पेईस, उस विच पता नहीं कितों रोटी कोई आर मार के, ना कोई जुत्ती ते ना कोई कपड़े, हैं जी रखिया तले सिरे ते बस गया। आप जितने लोग हैं कितने मोहताज हैं। जितनी चीजें हैं आपके घर में, आप हर चीज के मोहताज हैं। जितनी चीजें हैं आपके घर में। ए बुरश है जनाब, ए मंजन ते लाओ जी, पहले मंजन लाओ बुरश उत्ते, पहले डब्बी चाओ, फिर बुरश ते लाओ, फिर दंदा ते मारो, फिर जनाब चाकी साबुनी वो मुंह ते मारो, फिर उस हाथां ते मारो, फिर तौलिया चाओ उस मालो। जेड़ा गदागार है ना फुटपाथ ते बैठने वाला, उसका ते मुंह ही नहीं धोता। वो सारिया तकलीफा को मुबर्रा है, कुछ भी नहीं। आपने असबाब जितने अपने साथ समेटे हैं, आप उतनी चीजों में मोहताज हैं उनके। फ्रिज के मोहताज हैं, पंखे के मोहताज हैं, एयर कंडीशन। आपको मैं क्या बताऊं, आप कितनी कितनी बादशाह वक्त जो हैं, सदर साहब से पूछें जाकर, वजीर आजम से पूछें, वो कितनी चीजों के मोहताज हैं। वो आपसे ज्यादा मोहताज हैं। तो उनकी जिंदगी दूभर है, मुसीबत में है, हर वक्त खुले नहीं फिर सकते। इससे बड़ी भी कोई मुसीबत है कि आप हम आजादी से बैठे हैं, फिर रहे हैं 24 घंटे। लेकिन जो शख्स शेड्यूल के अलावा वो निकल भी नहीं सकता, झांक भी नहीं सकता बाहर, इससे बड़ा अजाब। सोचे ना। तो जितने असबाब को आप अपने आप पर लगाएंगे, उतने ही आप मोहताज होते जाएंगे। जितनी चीजें कम होंगी, उतनी मोहताजी कम होगी। हैं जी?
सादी ने कहा था कि आरिफां जमा न कर दंदो परेशानी नेस्त। जो आरिफ हैं उसके जानने वाले हैं, उन्होंने कोई चीज़ जमा ही नहीं की है तो परेशानी ही नहीं है, कोई जमा होगी तो परेशानी है ना। हाय, मिर्ज़ा बेदिल का एक शेर सुनाऊं मैं। मौलवी, इस दौर में ये शेर तुम्हें कोई नहीं सुनाएगा, ना कोई ये बातें सुनाएं। हम उस दौर की आखिरी तस्वीर हैं, ख़त्म हो गए लोग। जो मैं कलाम पढ़ रहा हूं, ये अगर कोई गांव में बैठा हुआ है फाजिल इंसान और बेदिल और असातिज़ा को पढ़ने वाला कोई नाबग़े रोजगार बैठा है तो मैं नहीं कह सकता होगा कोई। जो स्टेजों पर बैठे हैं उनमें कोई नहीं है। और डॉक्टर असरार साहब कभी कभी कुरान शरीफ का वो मफ़हूम बयान करते हैं, तो अपनी तकरीर में उन्होंने मिर्ज़ा बेदिल और असातिज़ा का शेर पढ़ा, सिर्फ डॉक्टर असरार साहब। देखिए, हम तो काबिलियत और सलाहियत को मानने वाले लोग हैं। अब कोई एतराज़ करे जनाब डॉक्टर असरार साहब आपके हम अकीदा नहीं है तो आप उनकी तारीफ़ क्यों कर रहे हैं, तो मैं इतना बखील नहीं हूँ। मुझे बात कहने दीजिए कि जो सलाहियत है किसी की, वो आप देखें कि उन्होंने 2-4 शेर ऐसे सूफिया के पढ़े जो ऊंचे दर्जे के सतह के लोग हैं। आजकल कोई नहीं पढ़ता, वो ना किसी को पता है, उलमा को तो हवा भी नहीं लगी। डॉक्टर साहब का फ़ोन पता करके डॉक्टर असरार साहब को मैंने लाहौर फ़ोन किया। मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई, मैंने कहा मैं आपका तर्जुमा भी सुनता हूँ, तो बहरहाल आपने जो सूफिया के बार शेर पढ़े हैं फ़ारसी के, तो मुझे हैरत है कि आपका इतना मुताला है और आपका इतना ज़हन है कि आप, जो मैं समझता था कि ये शेर मेरे बग़ैर और कोई नहीं पढ़ सकता, तो आपने ये मेरा मुगालता ख़त्म कर दिया कि आप भी वो शेर पढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब बड़े खुश हुए, मेरी शायरी की तारीफ़ की कि आप बहुत, बहरहाल उन्होंने जो कोई लफ्ज़ कहा, लेकिन और कोई लफ्ज़ नहीं कहा, इसलिए कि अब जो कुछ मैंने मोहब्बत और इश्क का दर्स दिया है, तो उनका अपना एक फ़लसफ़ा है, उनके ज़ाविया नज़र में ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो ज़रूरी है, बल्कि ये हमारा इख्तिलाफ हो सकता है इसमें, लेकिन ये वो यानी गर्मी है, वो स्पिरिट है जो मैं आपको दे रहा हूँ। सूफिया ने हमें दिया, अहमद रज़ा ने हमें दिया, पीर मेर अली शाह ने हमें दिया, अबू सईद अबुल खैर ने दिया, अल्लामा इकबाल ने दिया। वो है गर्मी इश्क़ मुस्तफ़ा। तो जब तक ये न दी जाए तो शायद डॉक्टर साहब को इस पर शायद कोई इख्तिलाफ हो, कोई और बातें हैं उसमें इख्तिलाफ हो, तो उन्होंने और कोई किसी चीज़ की तारीफ़ नहीं की। बहरहाल ये भी उनकी मेहरबानी है, वो मुझसे बड़े हैं, उम्र में बुज़ुर्ग हैं। तो ये चीज़ जो है ये काबिलियत माननी चाहिए, तो नज़दीक लाना चाहिए इंसान को। तो जितने असबाब आप पैदा करेंगे आप मोहताज होते जाएंगे, जितने असबाब कम हैं मोहताजी कम। मिर्ज़ा बेदिल कहता है कि हाँ, नासिर अली सरंदी, बल्कि वो भी है, अब शेर भूल ही गया, हज़ारों की तादाद में मुझे याद है, लेकिन अब ये चीज़ें सुनने वाला ही कोई नहीं है, सुनने वाले ही कोई नहीं। किसको हम सुनाएं ये बातें? दौर ही बदल गया, अंग्रेज़ी का दौर आ गया, अपने अदब और सकाफत से कौम बेगाना हो रही है, नई नस्ल जो है ख़त्म हो गई, न उर्दू भी नहीं आती, फ़ारसी अरबी तो बात की बात है, उर्दू भी नहीं समझ आती। वो कहता है कि असबाब बराज़ादा दिलां सख्त हिजाबस्त। मिर्ज़ा बेदिल कि असबाब जो है ना, चीज़ें, ये जितनी चीज़ें हैं आपके घर में, जितनी पड़े हैं आपके, ये जितनी चीज़ें हैं ना, ये आज़ाद दिल जो लोग हैं ना, इनके लिए हिजाब है, बोझ है। अब दलील देखिए कि असबाब बराज़ाद दिला सख्त हिजाबस,
नज़ारा ज़े जमईयत मिजगा गिला दारद। बड़ा बरीक मजमून है, इसा मैं बयान कर वजा तो बस अल्लाह को दुआ मंगो। इतना बरीक है कि मैं इसा किंज बयान करा। मैं समझ रहा हूं लेकिन बयान करना मेरे लिए मुश्किल है। ए नज़ारा केड़ा नज़ारा जरा वेख रहे हो तुसी। वेखना देखना, दीदन देखना, ये एक नज़ारा है। देखना एक अमल है, एक फेल है। ये आंख जो है इसका तकाजा क्या है कि ये पलकें हट जाएं, मैं सीधा देखूं, बाहर कायनात को देखूं। ये आंख की पुतली का तकाजा है। वो बोलो तो सही ना, सहेंगे हो? ये मैं तुसा हस्ते ना करना पिया, ए दो चार जिन हस्ते मैं बोलना पिया। ये एक महफूज रहेगा तारीख में, जो अहले ज़ौक़ सुनेंगे उनके लिए मैं बोल रहा हूं। तो आंख खुलती है तो आंख की पुतली और रोशनी जो है आपकी आंख की, ये तकाजा करती है कि मैं मनाज़र फितरत देखूं। अब ये जो पलकें हैं, देखे मिर्ज़ा बेदिल ने पलकें, कोई रियाजुद्दीन साहब आपने गिनी है कितने बाल होते हैं? जो लोग लोगों के ऐब गिनते हैं वो अपनी पलकों के वाल भी नहीं बता सकते कि इनकी तादाद कितनी है। हमारा इल्म इतना महदूद है कि पलकों की बाल हम नहीं गिन सकते। हालांकि आंख के साथ हैं, शीशे में देखकर भी बंदा गिन सकता है, दूसरे से गिनवा सकता है। कभी ख्याल ही नहीं किया। अच्छा कितने बाल हैं? चलो जी 2000 होंगे, 4000 होंगे, जितने होंगे 200 होंगे। तो ये मान्य है, एक एक बाल पलक का नज़ारे के लिए मान्य है। एवं लत चाहिए पलका, एवं लत चाहिए नज़ारे विच अख ने अगे हायल हो गना। तो कहता है कि जिस वक्त आंख खुलती है इंसान की, नज़ारे का जो शौक है वो परेशान हो जाता है कि ये पलकों का जो पंजा मेरी ऊपर सवार है, ये बंद होना क्या इसका मुझ पर होना ये ज़रूरी है? मुझे तो आज़ाद होने चाहिए कि कोई पलक का बाल भी सामने ना आए। इंसान देखे ना तो पलक का बाल भी ऊपर से नज़र आता है। देखें आप ज़रा। और कई लोगों की पलकें लंबी होती हैं, ठीक है? तो इतनी बारीक चीज जो है, नज़ारा जो है, ये देखने का जो अमल है, इसमें इतनी चीज भी अगर हायल हो जाए तो नज़ारा ज़े जमईयत मिजगा गिला दारद, वो गिला करता है कि ये पलकें क्यों हैं, मेरी आज़ादी में ये फर्क ला रही हैं, ये हायल हो जाती हैं क्यों? तो क्या हुआ कि ये पलकें जो हैं ये इस आंख के लिए क्या बने? असबाब। असबाब क्या बने? 1 2 3 4 5 6 आप गिनते जाएं। ये 200 बाल हैं, 500 बाल हैं, कितने हैं? ये तादाद जो है असबाब की, ये आज़ाद के लिए एक वबाल है। समझ आई? जितनी आप चीज़ें बढ़ाएंगे, जितनी आप अपनी आरजुएं लंबी करेंगे, इतनी नहीं आपकी सरदर्दी है। राती मंजी ते सोचे या अल्लाह 3 साल तू प्या हना फलानी गल मैंने पूरी कर नहीं की ना, या अल्लाह फलानी तक कर छड़े, अल्लाह उस को छोटी 1 नंबर नहीं, फलाने नंबर वाली आरजू। कई लोग पर्चियां लिखियां होनियां। तो मतलब है कि जो उसने देना है आपको वो देगा। आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अपनाएं कि आपके आका का क्या अमल था, आपका तरीका क्या था। तो लंबी आरजुओं से, असबाब से आपको मना किया गया है कि जितनी आप ये चीज़ें जमा करेंगे आपके लिए वबाल जान होंगे। हजरात, मैं समेट रहा हूँ गुफ्तगू को। तो माशाअल्लाह आज की महफिल को मैं जहाँ तक मैंने महसूस किया, मेरे सामीन ने बड़ी दिलजमी से मेरी गुफ्तगू को सुना और मैं जो पैगाम मैंने दिए हैं
उसमें खुलासा ये है, सारी गुफ्तगू आप समझ चुके हैं कि हमारा कोई शेख, कोई पीर, कोई मौलवी हमारी मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल मदीना शरीफ है। ठीक है, हम किसी तरह मदीना शरीफ पहुंच जाएं, ये हमारी मंजिल होनी चाहिए। और मदीने शरीफ पहुंचे, देखें आपके मेरे आका की सच्चाई और मकाम। वहां पहुंचे, अर्ज की या रसूलल्लाह, आप तक पहुंच गए, मंजिल मिल गई। फरमाया नहीं, ये रिसालत की मंजिल अभी तुमने तय की है, अभी तौहीद की मंजिल रहती है। आओ मेरे काफिले में शामिल हो जाओ। और मदीने से अब यह काफिला मक्के शरीफ की तरफ चलेगा। जिस मंजिल का मैं मुसाफिर हूं, आओ मेरे साथ मेरे काफिले में शरीक हो जाओ। जिस तरह मैं मुवाहिद हूं, जो मेरा नुक्ता नजर है तौहीद में, वो अपनाओ, मेरे काफिले में शामिल हो जाओ। और जो मेरी तालीमात से हटकर तौहीद का जो मफहूम बयान करते हैं और जो अल्लाह के खासान, अल्लाह के खवास को और मकबूलीन को की जो गुस्ताखी करके, उनको बेइज्जत करके जो तौहीद का अलम उठाते हैं, ऐसी तौहीद को हम नहीं मानते। अल्लाह ने जिनको इज्जत दी है, अल्लाह ने दी है, हम देने वाले कौन है? तो अल्लाह ने जिनको इज्जत दी है, हमने उनको इज्जत देनी है, हमारा हक बनता है। अरे हुकूमत का कोई नुमाइंदा, सरबराह किसी को जलील नहीं होने देता। देखो ना, ये जियो पर हमला हुआ है ना, सारी कौम उठ खड़ी हुई। सदर साहब ने भी किया कि खबरदार तुमने क्यों ऐसा किया। कोई वाली वारस बना ना, सारी कौम वारस बन गई। सुनो गल मैं मुकाऊ लगाने, बड़ी टैके ते गल आई है, बड़ी टैके ते बड़ी इज्जत नाल इस मजलिस मुकाओ। जियो 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 पर हमला हुआ, सारी कौम बेदार हो गई। बिला तफरीके मसलको मजहबो मिल्लत। बोलो सही, अफीम खा के बैठे हो, बोलो ना, गल ठीक है कि नहीं? गल सुनो, और गल आई ने जरा जौक नहीं। गल आई है कि जियो खबर पर सब बोल गए, हमला हो गया। तो जियो माजी की खबर देता है, हाल की देता है। बोलो, जेड़ा गल गुजर गई है, जियो उसने खबर देसी। जो हो रही है इसकी खबर देगा, जो कल माजी हो जाएगा उसकी खबर देगा। ठीक है, एक खबर देने का इदारा है, उस पर सारी कौम टूट पड़ी। पुलिस को, बड़े बड़े अफसरों को मुअत्तल कर दिया गया। क्यों? कि ये एक न्यूज एजेंसी पर, अखबार खबर देने वाली एजेंसी पर उन्होंने हाथ उठाया है। ये तौहीन की है। जो सच्ची खबरें देते हैं, ये सबने सुनी कि नहीं? जियो कोई लगी लिपटी नहीं रखता, सच बोलता है, ये सब ने कहा। उसके सच बोलने की वजह से सारी उम्मत खड़ी हो गई कि तुमने इस पर हमला क्यों किया। अब जिस जात का जिक्र है, उसका नाम लकब क्या है? नबी। या अय्युहन नबीयो। नबा उनका माना है खबर देना, नबी का माना है खबर देने वाला। अरे जियो की खबरों पर जियो टीवी पर हमला करने वालों के खिलाफ बोलने वालों, जो माजी की खबर देता है, जो एक लम्हा गुजर चुका है उसकी खबर देने वाला है। हो सकता है कि वो खबर भी झूठी निकले, कोई आसमान से तो नहीं उतरी।
हो सकता है उसकी इतना आप उसे मोतबर समझ रहे हैं ना, हो सकता है जिस तरह वो दे रहा है उस तरह ना हो, कोई 19-20 का फर्क हो, लेकिन जो आपका नबी है, मेरा नबी है, वो गैब की खबरें पहले की, माजी की भी देता है, हाल की भी देता है, और क़यामत तक देता है, हशर की देता है, और मुस्तकबिल की देता है, हौज़े कौसर की देता है। समझ आई? तो न्यूज एजेंसियां सब उठी, हाय भाई बोलो ए सुते हो केड़े मसलक दे लोग बैठे हो तुसी, सुन्नी हो, ओ सुन को मुश्ताक ते नहीं हो, सुन के फिर चुप हो। भाई खबरां देने वाले एजेंसियां ते बंदिश नहीं होनी चाहिए। हमला क्यों होया है? ते जड़ा नबी ते हमला करे, जेड़े इदारे नबी पर हमला करते हैं, नबी तो खबर देने वाला है, नब उनका मैना खबर देना, जेड़ी दुनिया दी खबर देवे उससे कोई हमला करे तो सारी दुनिया बोले, ते जेड़े आलमे मा काना व मा यकून दी खबर देवे, अगलियां पिछलियां दी खबर देवे, नशेबो फराद दी, यमीनो यसार दी, जमनूबो शमाल दी, और कायनात दे हर, अगर आ जावे ते कायनात दे हर जर्रे दी खबर देवे। उथे तेरा जज्बा नहीं बोलता, उथे हमला कर देना है तू। जड़ियां गैब दियां, अगर गैब की खबर पर एतबार नहीं है तो ये जितने लोग हमला करने वाले, मैं उनसे मुखातब हूं। आपके पास क्या दलील है कि ये अल्लाह का कलाम है? बोले क्या दलील है? आप अरबी यही है, अरबी की तो लाखों किताबें हैं, बड़े बड़े फसाहा हैं, बड़े बड़े अदीब हैं, बड़ी बड़ी इबारतें मैं आपको बताऊं कि जिन्होंने मुतनब्बी बनकर, नबी बनकर अपनी तरफ से मुतनब्बी और हमासा जो पढ़ते हैं हम दर्स में, इन्होंने आयात की शान के मुताबिक आयतें बनाई। आप क्या कहते हैं? ये वैसे ही नहीं है, कुरान बड़ा मुकाबले का, ये टक्कर लेते हुए आया है, बड़े लोगों ने इससे टक्करें ली हैं। तो आप इसको क्यों तिलावत करते हैं, क्यों नमाज में पढ़ते हैं, क्यों इसको इबादत समझकर पढ़ते हैं? क्या आपके पास दलील है? जो नबी के साथ टक्कर लगाते हैं, एतराज़ करते हैं, कहते हैं गैब नहीं जानता, तो ये जो कुछ बताया उसने, ये गैब ही है ना? आपने देखा है कोई अल्लाह को देखा है? आलम बरज़ख को देखा है आपने? जन्नत को देखा है? दोज़ख को देखा है? जो कलाम वो लाया है, आपके पास क्या दलील है कि ये अल्लाह ही का है? आपके पास क्या दलील है? सिर्फ उस जात की जबान पर आपने एतबार किया, जो गैब की खबर देता है, जो आप चाहें तो आपके ऐब की खबर भी दे सकता है, उसकी जबान पर आपने एतमाद किया, उसके नाम का कलमा पढ़ा, इतना बड़ा एजाज दिया अपने आप को, उनको नहीं, अपने आप को। इतनी बातें करके फिर जनाब उनकी जो चीज़ हो जी, ये खबर नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते, तो ये सारी खबरें जो उतारी हैं किसने उतारी हैं? तो ये है कि ये अल्लाह का कलाम है। ये अगर हमारे आका ना कहते तो आपके पास क्या दलील थी? ये भी तो हुजूर ने फरमाया ना कि ये मेरा कलाम है हदीस की सूरत में, और ये अल्लाह का कलाम है। उनकी सच्चाई, अमानत और मकाम देखें, जो अल्लाह की चीज थी वो अलग करके दिखाई। तो ये सब कुछ उन्हीं का अता है।
तो उनके मुतल्लिक भी अगर वो आप ख़बरें समझते हैं तो वो भी गैब की ख़बरें देने वाले हैं, आलम मा काना व मा यकून की ख़बरें देने वाले हैं। उस ज़ात पर भी गौर करें, इतनी जल्दी ज़बान न खोला करें। कौम को उठना चाहिए। जियो ख़बरें की तो दुनिया की ख़बरें हैं, ये एक नज़र इनकी कीमत है, ख़त्म हो जाती हैं। अगले दिन हम दूसरी ख़बरों के मुंतज़िर होते हैं। और मेरे आका ने तो आदम से पहले की ख़बरें दी और क़यामत तक की ख़बरें दी। जन्नतियों को जन्नत में दाखिल करके, जहन्नमियों को जहन्नम में दाखिल करके सरकार ने सारा कुछ हदीसों में देखें। आपने तो इतनी सारी कुछ ख़बरें दे दी। तो आप अगर ख़बर वालों का और ख़बरों का एहतराम करते हैं तो इन उलुल अज़म मुखबिरीन जो हैं, ख़बर देने वाले, इनका भी एहतराम करना सीखें। वरना आपका ये दावा और ये शोर झूठ है, आपका झूठ है कि आप जो जाली चीज़ें हैं, जाली मशीनें हैं, उनका तो एहतराम करते हैं, लेकिन जो असलोहा साबितुन व फरोहा फे समा, जिनकी ज़ात यानी जिसकी वजह से ये पूरा नूर व ज़हूर है और ये सारी रौनक है, अगर उसके साथ आपका ताल्लुक़ नहीं है तो आपका ये सारा शोर गलत है। और ये अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत पीर मेर अली शाह गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह और इन जैसे तमाम अकाबिर का जो सारा नज़म और नसर का जो कलाम है, वो सब हुजूर की बारगाह में रिसालत के हवाले से हदिया अकीदत है और अल्लाह की बारगाह में तौहीद के हवाले से उसकी किबरियाई और उसका जो बड़ापन है उसको साबित करने के लिए है। इन्होंने अपनी ज़ात के लिए सामने लाने के लिए कुछ भी नहीं पेश किया। ये तो आजिज़ बंदे बनकर रहे। हमें भी चाहिए कि हम इनके तर्ज़ अमल पर अमल पैरा रहें और इस दौरे इब्तिला में बाहमी उखुवत, दहशत और वहशत फैलाने के बजाय मोहब्बत और उखुवत जो सूफीज़म का दर्स है, इसको अपनाएं। और ए दोस्त, बकौल जोश मिली आबादी कि ए दोस्त, दिल में गर्दे कुदूरत न चाहिए, अच्छे तो क्या बुरों से भी नफरत न चाहिए। कहता है कौन फूल से रग़बत न चाहिए, कांटे से भी मगर तुझे वहशत न चाहिए। इसकी रगों में भी है लहू सब्ज़ाज़ार का, अरे पाला हुआ है ये भी नसीमे बहार का। कांटा भी नसीमे बहार का पाला हुआ है। अगर कोई बुरा है, कोई जैसा भी है, पाकिस्तानी है, हुजूर के नाम पर इस हासिल किए हुए इस मुल्क का बाशिंदा है, उसको करीब लाओ, उसको ये दहशत और वहशत का निशाना ना बनाओ। अल्लाह ताला हमें दुआ करें, अल्लाह ताला हमें अपनी बारगाह में हमारी इल्तिजाएं, हमारी आरज़ुएं कबूल फरमाए। या रब्बल आलमीन, इस हमारे मुल्क पाकिस्तान में जितनी दहशत फैल रही है, इसको जो फैला रहे हैं उनको इस काम से बाज रहने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, या रब्बल आलमीन, हमारी इस कौम को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवे हसना पर चलने की तौफीक अता फरमा। अपने अकाबिर उम्मत के तरीक़ा हसना पर चलने की तौफीक अता फरमा। अपने हबीब की मोहब्बत से सरफराज फरमा। या रब ब मुहम्मद व अली व ज़हरा, या रब ब हुसैन व हसन व आले अबा, किस लुत्फ़ बरार हाजतम दर्द व सरा, बे मिन्नत खल्क या अली अल आला। या रब तु चुना को उनके परीशान शबम, मोहताज बिरादरान व खीशान शबम, चीज़े के दही बिदह मरा अज़दर खीश, ता अज़दर तू बरदर ईशान शबम। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह, वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।